नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। लालगंज अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है, ऐसा हम सबको पता है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 20 सालों से ये समस्या है जो लालगंज के मार्केट को, जो मुख्य बाजार है, उसको लगातार परेशान करती रहती है। दृश्य में आपको दिख रहा होगा, ये आज की तस्वीर है और ऐसा जाम हर दिन देखने को मिलता है जहाँ किसी चौराहे, किसी सड़क, किसी मोड़ पर कोई ना कोई गाड़ी अटक जाती है, दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन अटक जाते हैं और उसके बाद मिलता है जाम, जिसके बाद प्रशासन को आना पड़ता है। तब तक घंटे 2 घंटे के लिए बाजार पूरा अस्त व्यस्त रहता है। इसी अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि ये जाम का जो मुख्य कारण है, जाम ही नहीं, इसके अलावा जो जल जमाव है, जल जमाव की भी समस्या का जो मुख्य कारण है वो है अतिक्रमण। लालगंज बाजार में या लालगंज नगर में जगह जगह अतिक्रमण, जिसको लेकर आए दिन नगर परिषद से लेकर सड़कों पर आवाज उठती रही है। इसके लिए एक ठोस पहल उठाने की जरूरत थी, जिसके लिए पहल की गई है। नगर परिषद की बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लालगंज को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा, जिसके तहत तैयारियां शुरू हो चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों उपसभापति संतोष कुमार, लालगंज के नगर परिषद के उपसभापति संतोष कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये लोगों को बताया कि हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने नगर परिषद में कहने के बावजूद जब काम संज्ञान जल्दी नहीं लिया जा रहा था, लेट लतीफी हो रही थी, उन्होंने हाईकोर्ट में इसके बारे में लिखा था, जिसके बाद उसका फैसला आया है 8/12 यानी 8 दिसंबर को, अभी 3 दिन पहले एक हाईकोर्ट का आदेश आता है, जिसमें लिखा जाता है कि वो इस विषय में कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल जो केस नंबर है वो संतोष कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 1281 दिनांक 5/12/2023 के आलोक में अंचल अधिकारी लालगंज के पत्रांक 2310 दिनांक 8/12/2023 द्वारा अंचल अमीन की प्रतिनियुक्ति करते हुए दिनांक 8/12/2023 से लेकर 13/12/2023 तक, यानी 8 दिसंबर 2023 से लेकर के 13 दिसंबर 2023 के बीच में नगर परिषद लालगंज क्षेत्रांतर्गत सरकारी भूमि की मापी निर्धारित कराई जाए। ये हाई कोर्ट का निर्देश है, जिस पर कार्यपालक पदाधिकारी लालगंज नगर परिषद का हस्ताक्षर है और जो बताया गया है कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा है, हालांकि उन्होंने काफी कम समय दिया है, महज 5 दिन का समय दिया है। समय और बढ़ेगा, जैसा उपसभापति संतोष कुमार ने भी हमसे बातचीत के दौरान कहा था, इसमें समय और लगेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया, जिसके बाद इस आदेश के बाद नगर परिषद तत्पर हुआ है और आज लालगंज नगर परिषद के क्षेत्र के मार्केट में सरकारी जमीनों का, खासकर सबसे पहले सड़क है, जो मुख्य समस्या है, जिस पर अतिक्रमण की और जिसके कारण जाम लगते हैं, बाजार बाधित होता है तो अर्थव्यवस्था बाधित होती है। यही कारण है कि तिनपुलवा का मार्केट पूरा एक्सपैंड हो रहा है और लालगंज का जो अंदर का मार्केट है, जो भट्टी पोखर हो गया, गांधी चौक हो गया, या फिर इधर पीछे आइए पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक, वहां का मार्केट खत्म सा होता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि जो तिनपुलवा और गांधी चौक के आसपास का जो सड़क है वो अतिक्रमण का शिकार है, जिसकी वजह से ग्राहक अंदर तक आ ही नहीं पाते हैं और इधर का बाजार सन्नाटा पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है लालगंज की। इसके लिए एक जरूरी था कि ऐसा कोई कदम लिया जाए, ठोस कदम लिया जाए, सख्ती से पेश आया जाए। लोग विरोध कर रहे हैं, जगह जगह से देखने को मिला है कि लोग बार बार कह रहे हैं मेरा भी तो रखा है, उसका भी तो रखा है। ऐसी कई तरह की चीजें आ रही हैं, इस पर एक संज्ञान लेने की जरूरत है, जिस पर आज नगर परिषद की तरफ से नापी की गई है, सड़कों की नापी की गई है। 8 तारीख से ये काम चल रहा है, उसी दिन से जिस दिन से ऑर्डर आया है। नगर परिषद ऑफिस जो है उससे थाना होते हुए गांधी चौक और उसके बाद गांधी चौक से पुरानी पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए जो नापी है सड़क की, वो कराई गई है। और उसके अलावा अभी गोला रोड और बाकी पूरे शहर का भी नापी होगा, जहाँ पे सड़क को कम से कम अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। और अब जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अस्थाई और अस्थाई अतिक्रमण, उन लोगों को अब नोटिस दिया जाएगा नगर परिषद की तरफ से। किसी का जो चौखट वगैरह है वो अगर बाहर है, अतिक्रमण क्षेत्र में है, तो उसको अंदर कर ले, उसको तोड़ ले, उसको हटा ले। सामान रखा है, सामान बेच रहे हैं दुकानदार, उसको अंदर करें, क्योंकि अब सख्ती से कार्रवाई होगी। और उसके बाद नोटिस देने के बाद भी अगर वो जल्दी इस पर सजग नहीं होते हैं तो नगर परिषद की तरफ से अगली बैठक के बाद बुलडोजर भी चलाने का प्रावधान सोचा जा रहा है और वो चलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब अगर यही चलता रहा, ढिलाई चलती रही, तो लालगंज का जो बाजार है, जिसके लिए लालगंज जाना जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था चौपट हो ही रही है, तो इसकी जरूरी है कि जो बाहर से जो व्यापारी आते हैं उनको एक समुचित सड़क, जो प्रॉपर सड़क दिया जाए, एक अंदर तक आने का माहौल दिया जाए और एक व्यवस्था दी जाए, जिससे लालगंज में आए तो कोई रुके। अगर कोई शॉपिंग करने आता है तो, कुछ भी व्यापार करने आता है तो कुछ उसको सुविधाओं की कोई कमी ना हो, इसके लिए जरूरी है। इसलिए आज संज्ञान लिया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अमीन आए थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे, जेई साहब भी मौजूद है, ध्रुव कुमार पटेल। इसके अलावा अमित प्रमोद जी हैं जो नापी कर रहे हैं, उपसभापति संतोष कुमार खुद हैं जो इस पे नापी कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि
वार्ड कमिश्नर की इसमें जो उपस्थिति थी वो काफ़ी कम देखी गई। इस मौके पर हालाँकि उनको होना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं वोट बैंक का खेल है, तो उनकी उपस्थिति काफ़ी कम देखी गई, नहीं देखी गई। लेकिन संतोष कुमार जिन्होंने इस आदेश को लाया है हाई कोर्ट से, वो लगातार मौजूद थे और तत्परता से शक्ति के साथ इसके लगे हुए थे कि नहीं कोई बोले तो बोले, लेकिन अब नगर परिषद को अतिक्रमण मुक्त कराना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भले ही आज गाली पड़ रही है, कल जब हो जाएगा तो लोग तारीफ़ करेंगे। तो इसके लिए एक सख्त कदम की ज़रूरत है, जिसके लिए संतोष कुमार आ गया है। सभापति रंजन शाह से भी उम्मीद है कि वो आगे आकर कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करवाएँगे। हालाँकि सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी सहमति है, वो अभी सामने नहीं है। लेकिन फिलहाल संतोष कुमार उपसभापति ग्राउंड पे दिख रहे हैं, उनको काफ़ी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि नगर परिषद को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो सही कदम हो सकते थे वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन हालाँकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से हो। अमीन पर खासकर उँगलियाँ उठ रही हैं कि वो जो नापी कर रहे हैं उसमें गलतियाँ ना करें, अपनों को छोड़ दें, दूसरों को फँसा दें, ऐसा ना करें। नापी ईमानदारी से हो, फिर जो भी अच्छा कदम होगा लालगंज उनके साथ है। फिलहाल सुनिए अमीन किस बिहाफ पे कैसे नापी कर रहे हैं, किन मुद्दों को, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के नापी की जा रही है लालगंज में, उन्होंने ये बताया है। उसका संतोष कुमार को सुनिए, उपसभापति संतोष कुमार बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको शुरुआत कराई है और आगे कैसा कुछ होगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस पूरे मसले पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लालगंज को, आपके नगर को जो सड़कें हैं उसको अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, संतोष कुमार का आप इसमें कितना समर्थन करते हैं, नगर परिषद की इस कार्रवाई का कितना समर्थन करते हैं, जम के बताइए, क्योंकि आपकी ये कमेंट्स ही उनको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। हाँ, आज सुबह सुबह यहाँ पे नापी हो रहा है लालगंज बाजार में, क्या हो रहा है बताएंगे जरा। सर हम लोग उस दिन 8 से हम लोग शुरू कर चुके हैं नापी। हाँ। और 8 से ऑफिस गेट से हाँ। गांधी चौक तक 9 तक हुआ है। हाँ। 9 के बाद 11 से हम लोग यहाँ से गांधी चौक से आ गए हम लोग भट्टी पोखर तक, ये भीमाट वगैरह होते हुए। जी 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 जी, ठीक है। तो क्या किस प्रयोजन ये नापी काहे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? नापी हो रहा है कि रोड पर जो भी अतिक्रमण है उसको हटा के हम लोग को अस्थाई और स्थाई दोनों देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जो भी होगा उस पर नोटिस करते हुए उसको। नोटिस मतलब नगर पालिका से नोटिस, कोर्ट का नोटिस? जी जी। कौन सा नोटिस? नगर पालिका से नोटिस। नगर पालिका से। इसके कौन हुए, किन के निरीक्षण में, निगरानी में जांच हो रहा है? इस सर के अध्यक्षता में काम हो रहा है। किन के, कार्यपालक की अंचलाधिकारी सुन रहे हैं? दोनों सर हैं। अंचल अमीन भी हैं हम लोग। हाँ। और नगर परिषद भी अमीन है। ओके। जो आप नाप रहे हैं, रोड नाप रहे हैं, मान लीजिए कहीं 15 फीट कहीं 12 फीट रोड है, तो उसको आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, कैसे नाप रहे हैं कि यहाँ से 12 फीट, यहाँ से 15? पुराना नक्शा में सर कहीं मकान का अंकित चिन्ह है और मकान परफेक्ट देख के उसके बाद ही हम लोग रोड नाला को क्लियर कर रहे हैं। जैसे कोई मकान नाम बताइए, जैसे यहाँ पे जैसे हाँ धर्मशाला, जैसे हाँ। धर्मशाला का पॉइंट बना हुआ है। हाँ। पूर्व में सर्वे के समय नक्शा पे धर्मशाला है। जी, धर्मशाला में सर्वे के समय बना हुआ है। हाँ। उसके बाद हम लोग जो जितना नक्शा कह रहा है हाँ। उसके आधार पर हम लोग पश्चिम चिन्ह कर रहे हैं। अच्छा, मतलब धर्मशाला से जितना भी रोड का जगह बता रहा है नक्शा, उतना अपना हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। आपका नाम? प्रमोद कुमार, नगर परिषद में लालगंज। हम लोग बोर्ड से अप्रूवल लिए थे, प्रपोजल पास किए थे नापी के लिए पूरे शहर का, जल निकासी, अतिक्रमण, जाम और अतिक्रमण तीनों का। लेकिन लालगंज के स्तर से नहीं किया गया तो हाई कोर्ट में रीट फाइल किए, ऑनरेबल कोर्ट में 7 नवंबर को। रीट में आदेश हुआ जिला पदाधिकारी वैशाली को 22 दिन में रिपोर्ट करने के लिए जांच कर। उसी लाइट में जिला पदाधिकारी वैशाली ने लालगंज ईओ को डायरेक्शन दिया कि आप अविलंब पैमाइश करके तुरंत रिपोर्ट कीजिए। 13 तारीख तक नापी का इन्होंने डेट फिक्स किया है, लेकिन 13 तक संभव नहीं है, डेट और एक्सटेंड होगा। तो 22 दिन तो कब खत्म हो गया ना? नहीं, 7 नवंबर को जारी किया गया था ना, फाइल किए थे 7 नवंबर को। कब आया था आदेश? आदेश इधर अभी दिसंबर में आया है। 8 दिसंबर से नोटिस इशू हुआ है नापी का, 8 से 13 तक 5 दिन। लेकिन 5 दिन में पॉसिबल नहीं होगा, डेट और बढ़ेगा नापी का। अच्छा। ईओ साहब ने 5 दिन डेट फिक्स किया है। ओके। क्योंकि इनको और भी काम है, रिपोर्ट करना। आज ईओ साहब नहीं नजर आए हैं, मतलब वो आए देख के जा रहे हैं? आज रहने वाले थे, आज बोले थे कि आज हम खुद रहेंगे, लेकिन अब किसी कारणवश नहीं आए होंगे, वो अलग बात है। सर से आप बात करके देख लीजिए। अच्छा, नापी का कितने दिन से चल रहा है? ये कल से शुरू हुआ है? नापी 8 तारीख से चल रहा है। 8 तारीख से चल रहा है। हाँ, आज 11 तारीख है आज। हाँ, 8, 9, 10, 11 चौथा दिन है। विरोध भी हो रहा है बाजार में, कई जगह सुनने को आ रहा है कि गलत नापी हो रहा है, सही नापी हो रहा है, क्या? अच्छा, गलत रिपोर्ट करेगा अमीन तो अमीन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई किया जाएगा। आप तो लगातार देख ही रहे हैं। हम देख रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है? लोग बहुत खुश है कि बहुत अच्छा हो रहा है, नापी हो रहा है, अतिक्रमण मुक्ति होगा, बहुत अच्छा होगा, लोग का रुझान है। ठीक है। लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो।
तो इसके बाद क्या करने का, मतलब जब ये नापी हो जाएगा उसके बाद इसके क्या बाद नोटिस जारी होगा पब्लिक को नोटिस होगा कोर्ट से कि नगर पालिका से? नगर पालिका के माध्यम से नगर पालिका नोटिस इशू करेगी कौन लोग अस्थाई कौन लोग अस्थाई अतिक्रमण किए हुए उस लाइट में। ये लिखते जा रहे हैं आप कि कहाँ हाँ, अस्थाई कहाँ? सब नोट हो रहा है। ठीक है। वीडियोग्राफी भी हो रहा है। उसके बाद उसके कितने दिनों के बाद लगभग बुलडोजर चलेगा? 1 सप्ताह के बाद नोटिस जारी होगा। नोटिस के बाद उसमें टाइम दिया रहेगा 15 दिन में आप अपना अस्थाई और अस्थाई संरचना हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो उसके बाद फिर एक डेट फिक्स होगा, हम लोग बैठेंगे तब बुलडोजर चलेगा। आप लोग बैठेंगे मतलब क्या नगर परिषद में? जी बिल्कुल, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, बैठ के डेट फिक्स करेंगे ताकि अस्थाई जो संरचना है उसको डिमोलिश किया जा सके। वार्ड की संलिप्तता नज़र नहीं आ रही है, कोई वार्ड नज़र नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? अब वार्ड के बारे में तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि वार्ड लोग, मतलब अगर नगर क्षेत्र के विकास के लिए काम हो रहा है तो उनको मौजूद होकर खड़ा होकर करवाना चाहिए था। तो अब ये बात उन्हीं से पूछ सकते हैं। उनको सूचना नहीं मिली है? अब ये बात हम नहीं बता सकते हैं कि उनको सूचना मिला है कि नहीं, अब वो लोग जाने। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।